प्रवीण स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पहली गलती। एक बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। किसी के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सभी में प्यार था। किसी भी तरह का क्लेश नहीं था। पास के गांव में एक चोर और उसका मित्र रहता था। चोर चोरियां करता था, परंतु उसका मित्र बहुत ही ईमानदार था। वह जानता था कि उसका मित्र चोर है, पर बेरोजगार होने के कारण वह स्वयं पर उस पर निर्भर रहता था। इसी वजह से वह किसी के सामने यह राज जाहिर नहीं करता था कि उसका मित्र चोर है। उसका जीवन आनंदपूर्वक बीत रहा था। वहीं चोर एक ईमानदार मित्र के साथ होने के कारण कभी संदेह का पात्र नहीं बना। इसी का लाभ मिलने से वह चोर अपने मित्र को कभी भी बोझ नहीं समझता था। एक दिन उस चोर को इस गांव के बारे में पता चला तो वह उस गांव में चोरी करने की योजना बनाने लगा। रात को वह उस गांव में गया और चोरी करके वापस आ गया। चोरी में उसे इतना सारा सामान मिला जितना उसने आज तक देखा भी नहीं था, पर अभी भी उसे लग रहा था कि वह और सामान ला सकता था। इस बारे में उसने अपने मित्र से बात की, पर उसने किसी भी प्रकार की सहायता से साफ इनकार कर दिया। उधर गांव में पहली बार चोरी की घटना के कारण यह खबर आग की तरह फैल गई, पर प्यार और सदाचार की भावना होने के कारण सब लोगों ने उस परिवार की सहायता की और उन्हें दिलासा दिया। इस घटना के बाद सब चौकन्ने हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि चोरी किसी बाहर के व्यक्ति ने ही की थी। अगली रात फिर चोर ने चोरी की योजना बनाकर उस गांव में गया और खूब सामान चोरी कर लाया। लेकिन पिछली बार की तरह अब भी उसके मन में यही कसक थी कि वह और सामान ला सकता था, परंतु अपनी क्षमता के अनुसार ही ला सका। जैसे तैसे वह अपने घर पहुंचा। उसका मित्र देख के हैरान था कि 2 दिन से घर में बहुमूल्य सामान काफ़ी मात्रा में आ रहा है। यह देख उसका मन बेईमान होने लगा, पर मन दबाकर उसने कुछ नहीं कहा। और उस गांव में दोबारा चोरी की घटना हो जाने से गांव वाले इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वे अपने गांव की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। तब उन्होंने गोपनीय ढंग से चोर को पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन चोर ने अपने मित्र पर साथ चलने का दबाव डाला और चोरी में मिलने वाली चीज़ों को बंटवारे की बात की तो उसका ईमान डोल गया और उसने साथ जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जैसे ही संध्या हुई, दोनों घर से निकले। उस चोर ने अपने मित्र को चोरी के कुछ गुण बताए ताकि वह कोई गलती ना करे। जब दोनों उस गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने छिपकर उन पर नज़र रखना आरंभ कर दिया। थोड़ी दूर जाते ही चोर को इस बात का आभास हो गया कि उनका पीछा किया जा रहा है, पर उसके मित्र को इस बारे में पता नहीं था। वह तो बहुत डरा हुआ व घबराया हुआ था। एक घर के पास पहुंचकर चोर ने अपने मित्र को दीवार फांदने को कहा। जैसे ही वह दीवार फांद कर घर में घुसा, चोर चालाकी दिखाते हुए गांव वालों को चकमा देकर गांव से बाहर निकल गया और रातों रात अपना सारा सामान समेटकर अपना गांव छोड़कर चला गया। वहां गांव में उसका मित्र घर में तो घुस गया था, पर जब उसने देखा कि उसका चोर मित्र कुछ देर तक नहीं आया तो उसके पसीने छूटने लगे। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका पैर एक बाल्टी से टकरा गया और बाल्टी गिरने के कारण शांत अंधेरे में बहुत तेज आवाज़ हुई। आवाज़ सुनते ही सारे गांव वाले उस घर के बाहर आ गए और उसे पकड़ लिया। वह घबराता हुआ बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है और माफ़ी मांगने लगा, पर गांव वालों ने उसे माफ़ नहीं किया और पहले हुई 2 चोरियों का इल्ज़ाम भी उसी पर डाल दिया गया। पूछताछ पर उसने अपने चोर मित्र के बारे में बताया। उसको ढूंढने की कोशिश की गई, पर वह बहुत शातिर होने के कारण हाथ नहीं आ पाया और पहली बार चोरी करने आए उस इंसान को वह सज़ा भी काटनी पड़ी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया है। आज पहली बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उपयुक्त सज़ा दी गई। यही प्रवृत्ति हम लोगों में भी होती है कि हम जानते हैं
जानते तो हैं कि हमारे आसपास कौन कौन गलत काम करता है, फिर भी हम उसका विरोध नहीं करते हैं और ना ही उसकी जानकारी किसी को देते हैं, जो कि भविष्य में हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। जब हमें उस व्यक्ति से कोई परेशानी होती है तब ही हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे में इस बात का बहुत कम अंदेशा रहता है कि हमें इंसाफ मिलेगा। कई बार तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारा मन भी ऐसे गलत कार्यों की तरफ आकर्षित होने लगता है और हम लालचवश वह काम करने का प्रयत्न करते हैं और पकड़े जाने पर क्षमा याचना करते हैं, पर गलत कार्य हमेशा गलत ही होता है और सबसे बड़ी गलती पहली गलती होती है। पहली गलती के बाद ही इंसान गलतियां करने का आदी बनता है, इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।